हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। तो आज का टॉपिक जो करने जा रही हूँ ये है न्यू मून की ब्लेसिंग्स, यानी कि न्यू मून के लिए आप लोगों को क्या आशीर्वाद मिल सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। अच्छा बुरा जो भी होगा वो क्लियरली मैं बताने वाली हूँ। ये न्यू मून की ब्लेसिंग्स आप लोग नेक्स्ट 15 डेज के लिए देख सकते हो। टाइमलेस नहीं होगी, ठीक है? इस रीडिंग को टाइमलेस मत समझना। आप ये समझ लो कि आज के दिन से टोटल 15 डेज आप लोग के लिए कैलकुलेट होंगे, ठीक है? तो न्यू मून स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं, इसको मैं पिक कार्ड करने जा रही हूँ, कलेक्टिव नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी आप अपने नाम के हिसाब से जान सके कि आपकी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर नाम के लिए जो मैंने डाले हैं वो आप जिस नाम से सबसे ज्यादा बुलाए जाते हो उस नाम के अनुसार देखो। यदि आप दो नाम से सबसे ज्यादा बुलाए जाते हो तो आप दोनों फाइल देख सकते हो, कंप्लीटली प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों चेकआउट कर सकते हो। ध्यान रखना रीडिंग जनरल है, लेकिन कोशिश मैं पूरी करती हूँ कि आप लोगों से इसकी एक्यूरेसी बहुत स्ट्रांगली मैच हो जाए। कई बार हो भी जाती है, कई बार रह भी जाता है, ठीक है? पर पूरी कोशिश और एफर्ट्स मेरे रहते ही हैं इसके पीछे, ठीक है? फाइल नंबर 1 है ABCDEFGHIJKLM, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है। फाइल नंबर 2 है NOPQRSTUVWXYZ, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, ठीक है? टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बाय एनी चांस मैं भूल जाऊं तो आप लोग भी डाल सकते हैं। व्यूअर्स के लिए कोई कंप्लीटली कोई प्रॉब्लम नहीं कि दीदी कोई डालना है, दीदी कई बार भूल जाती है, तो आप लोग डाल सकते हैं। जिनको नाम के अनुसार कंफ्यूजन होती है वो कलर के अनुसार चुनाव कर सकते हैं, येलो या पिंक में से, ठीक है? सो ये क्या न्यू मून का इम्पैक्ट है, क्यों जरूरी होता है न्यू मून वगैरह, इसके बारे में मैंने अपने दूसरे चैनल पे दूसरे वीडियो में बात की है। डीप की लिंक्स जिसमें मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग की है उसे आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें डिटेल में मैंने बताया है, ठीक है? सो अभी स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। सबसे पहले ABCDEFGHIJKLM, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, देखेंगे उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्टेड है न्यू मून की। यूनिवर्स मुझे बताए न्यू मून ब्लेसिंग्स क्या है। ABCDEFGHIJKLM, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है उन लोगों के लिए। स्ट्रेस, रिसेप्टिविटी, एक्सपीरियंसिंग। बॉटम ऑफ द डेक में है कंट्रोल। एक और डेक का इस्तेमाल कर रही हूं न्यू मून के लिए। न्यू मून ब्लेसिंग्स ABCDEFGHIJKLM, जिनका नाम शुरू होता है इन अक्षरों से। Reflect on your priorities. Let your fears dissolve. Full moon in Scorpio. Lastly है nothing yet set in stone. एक सेकेंड में वीडियो पॉज कर रही हूँ क्योंकि डोर पे कोई है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकले, मैंने 4 अलग कार्ड्स निकाले हैं और 2 अलग डेक का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्टेड है फॉर दिस 15 डेज न्यू मून की। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में ना आप लोग थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में आएंगे जहां पर आप थोड़ा सा लो वाइब्रेशन को फील करने वाले हैं। नेक्स्ट 15 डेज में आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग देखी जाएगी, या आप थोड़े से चुप हो जाएंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं करेंगे, ज्यादा सोशलाइज करना पसंद नहीं करेंगे। किसी तरीके का स्ट्रेस आपको परेशान करेगा, कुछ तरीके की सोच विचार आपको परेशान करेंगे। मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी जो आप लोगों की दिख रही है वो ये लग रहा है कि आप लाइफ की किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी जिंदगी में आपने कुछ ऐसे चैप्टर्स को लाइफ में एक्सपीरियंस किया है जो बहुत बुरे रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो आपके ट्रस्ट को तोड़कर बैठे या आपको हर्ट किया समवेयर, या ये आपके काम की एक्सपीरियंस में हुआ कि आप अपने लाइफ में जो वर्किंग एक्सपीरियंसेस है उसमें आपने थोड़े से डिस्टर्बेंस फेस किए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बेसिकली ना आप उस टाइम फ्रेम को लेकर ना अपने आप को अब बदलना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि इट्स टाइम कि मुझे अब थोड़ा सा खुद को चेंज करना चाहिए। और इस चेंजेस में मैं आपको समझा देती हूँ उदाहरण के तौर पे। जैसे आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे कि भाई नहीं, अब मुझे गुस्सा नहीं करना है, अब बहुत हो गया, मेरे गुस्से से चीजें बिगड़ रही हैं। या अगर आप बहुत ज्यादा किसी पे डिपेंडेंट थे तो आप उन पे डिपेंड करना बंद करेंगे। आप अपने आप पर ही निर्भर होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आई शुड फोकस ऑन माई सेल्फ, मेरे को मेरे पे ही निर्भर रहना है, मेरे को दूसरों से कोई उम्मीदें कोई अपेक्षाएं नहीं रखनी है। मतलब मुझे नहीं लगता कि दूसरे मुझे डिजर्व करते हैं या मेरी एनर्जीज को डिजर्व करते हैं। आपका थॉट ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि आप खुद को अकेला कर दोगे। यहाँ पे वो एनर्जी बिल्कुल मुझे नहीं दिख रही है कि आप खुद को लोनली करोगे या ऐसी कोई एनर्जी। बट ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप सोचेंगे कि यार एक ही घटना मेरे साथ बार बार क्यों हो रही है, और इस घटना में क्या ऐसा है जो मैं बदल नहीं रही या बदल नहीं रहा।
आखिर मेरे से कहाँ मिस्टेक्स होती हैं। तो उस चीज को ना आप एनालाइज करोगे बहुत अच्छे से, उसके ऊपर बहुत गहरा मंथन होगा और उसके बाद आप बोलेंगे कि नहीं, अब नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मुझे क्या करना है। यहाँ पर ना आपके शांत होने का मतलब ऐसा नहीं कि आप दुख में, दर्द में चले जाएंगे, या लोएस्ट वाइब्रेशन में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम एंजाइटी या डिप्रेशन में रहेंगे। इस एनर्जी का मतलब ये कि इस टाइम पे ना आप अपनी लाइफ को ना समझने की और खुद को समझने का प्रयास ज्यादा करेंगे। ये वो टाइम होगा जहां पर आप एक रूटीन को बनाने का प्रयास करेंगे। आपको लगेगा यार मेरी फिटनेस, अगर मेरी हेल्थ बार बार खराब होती है तो मुझे मेरी हेल्थ के लिए वर्कआउट करना चाहिए, मुझे अपनी एनर्जीज को सही जगह यूटिलाइज करना चाहिए। ये वो टाइम होगा जहां पर आप किताबों को पसंद करेंगे। आपको लगेगा मुझे किताबें पढ़ लेनी चाहिए। आपको लगेगा कि चलो मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए अपने डायरेक्शंस बदल देने चाहिए, मुझे नए ऑप्शंस देखने चाहिए, मुझे लाइफ के अपनी नए अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना चाहिए। तो आप में ना अवतार एक परिवर्तन देता हुआ नजर आ रहा है। ये वो टाइम होगा जहां पर आप अपनी प्रायोरिटीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। इट्स बीन, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा समय हो गया जब आप दूसरों के बारे में बहुत सोचते रहे, सबकी हेल्प करते रहे, बट ये वो टाइम होगा जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देंगे। आपको लगेगा मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है, कौन सी चीजें जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे उस पर ध्यान देना है। आप अपनी प्रायोरिटीज, अपने गोल्स बनाएंगे। ये वो टाइम होगा जहां पर आप जो है अपने अंदर के डर को खत्म करेंगे। आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो इमोशनली, आप, मेरे को ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि इमोशनली आप किसी चीज से ट्रिगर्ड हुए। कोई चीज है जो इमोशनली आपको बहुत ही गंदा या गिल्टी फील करा रही है, कि आपको लग रहा है कि यार मैं ऐसी चीज पे कैसे वीक हो गई या कैसे वीक हो गया, ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, मैं इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, मेरे को कोई वीक नहीं कर सकता, या मेरे को कोई सिचुएशन वीक नहीं कर सकती। भाई मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे वीक हुआ। तो आप उस फियर पे काम करोगे कि यार मुझे ये चीज जो है इमोशनली क्यों लो फील हुआ और अब मैं इस चीज को बदलूंगा। आपके दिमाग के डिसीजंस, आपका सोच विचार बहुत ही एक बड़े पड़ाव पर पैर रखेगा, जहां पर आपको लगेगा कि बस इनफ इज इनफ, नाउ आई हैव टू चेंज माय लाइफ। आप अपने डर पे, अपने भय पे काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको लगता है जो है पंजी जंपिंग से आपको डर लगता है, पहाड़ से कूदकर जो ये करते हैं, या साइकिलिंग से आपको डर लगता है, आप यही चीजों में ज्यादा हाथ डालने की कोशिश करोगे। आपको लगेगा नहीं, अब मुझे मेरे डर का सामना करना है, मुझे एडवेंचर करना पड़ेगा, मुझे साइकिल चलानी पड़ेगी। सो व्हाट अगर मैं गिर गया, कोई बात नहीं, मुझे गिरना है तो चलेगा मुझे, और मैं ट्राई करूँ। मैं कैसे, मतलब अपने आप को इतना कमजोर कैसे बना सकता हूँ। तो आप अपने आप से ना ऐसे हो कि ठीक है, मुझे अब गुस्सा आ रहा है, मुझे अपनी सिचुएशन को बदलना चाहिए। आप अपनी सिचुएशन को बदलने का प्रयास करते नजर आएंगे। यहाँ पर मुझे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप वो समय में होंगे जहां पर आप गहरी ओवर थिंकिंग में जरूर नजर आएंगे, बट ये वो टाइम होगा जब आप अपनी जिंदगी से नेगेटिव चीजों को, नेगेटिव लोगों को निकाल बाहर फेंकेंगे। वो लोग जो आपके जीवन में सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, या वो सोच विचार जो आपकी जिंदगी में क्लटर पैदा कर रहे हैं। आपके दिमाग में कोई काम चल रहा है कि ये काम करना है, आप कल तक उस काम को बोल रहे हैं कल कर देता हूँ, कल कर देता हूँ, अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, प्रोजेक्ट के लिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, यार मेरा कोई काम बनता नहीं। अगर दिमाग ऐसा सोच रहा है ना, तो अब आपका सोच विचार आप बदलेंगे। आपका दिमाग आपको ऐसे लाइक आप बोलना शुरू करेंगे, ट्रेनिंग एक तरह से आप खुद को देते नजर आएंगे, जहाँ पे आप बोलेंगे नहीं, आई कैन डू इट, मैं कल क्यों करूँ, मैं आज करूंगा, मैं अब भी करूंगा। आपके अंदर की स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होगी। लेकिन मैंने क्यों कहा लोएस्ट वाइब्रेशन, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में लोएस्ट वाइब्रेशन, यहाँ पर आप जो है ओवर थिंकिंग जो करेंगे वो थोड़ी सी एक्सट्रीम होगी, जिसकी वजह से आपको सरदर्द की शिकायत देखी जाएगी, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, या स्लीपिंग इश्यूज आपके अंदर देखे जाएंगे। और आप अपने आप को ओवरली कंट्रोल करते हुए, ओवरली खुद को प्रोटेक्ट करते हुए कि भाई अब मुझे कोई हर्ट ना करे, नाउ नोबडी कैन डू दिस। कोई भी ज्यादा बात कर रहा है, आप उससे एकदम से डिस्टेंस लेना शुरू कर दोगे। ये नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक, इट्स बेटर कि मुझे मेरे पे फोकस करने दो। मैंने कहा ना कि यहाँ पर रोने वाली एनर्जी नहीं है, एंजाइटी नहीं है। इट इज लाइक ऐसा लग रहा है कि आप ना बस अब अपनी एनर्जीज को ना, अपने ऑरा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैं क्लियरली बोलूंगी कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो दिख रही है वो दो, रूट चक्रा और हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रहा है आपका। नेक्स्ट 15 डेज में आप अपना हार्ट चक्रा और रूट चक्रा ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है ना कि आपके अंदर जो एनर्जीज पॉजिटिव लेवल पे सोचती थी, जो गिविंग एनर्जी थी, लविंग एनर्जी थी, काइंड एनर्जी थी, जो काइंडनेस थी, लोगों के प्रति प्यार करना, सबको प्यार देना, वो खत्म हो रही है। आप उस सिचुएशन में हो जहां पर आपको लग रहा है कि यार मुझे इस वक्त प्यार की ज्यादा जरूरत है, और मेरे को प्यार दूसरों से नहीं मिला, तो मैं अब कब तक दूसरों को दूंगा, अब मुझे प्यार चाहिए और मैं खुद से खुद प्यार करूँ ना, वो बेहतर है। यहाँ पर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं कर रहे, यहाँ पर आप समझ लो आप कराटे सीख रहे हो। आपको लग रहा है कि बहुत लोगों ने हर्ट किया, इट्स टाइम कि मुझे कराटे सीख लेना चाहिए, कि ये मेरे को फ्यूचर में काम आ सकता है, बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग कि मुझे बार बार कोई ना कोई
आकर मारकर चला जा रहा है, इट्स टाइम कि मैं कराटे सीख लूं। मारने का जो भी रीजन हो कि भाई आपको लग रहा है कि बस हो गया, बहुत हो गया, सह लिया, अब रिएक्ट करना है, अब रिएक्शन देना है, ये चीज गलत है। पर रिएक्शन का मतलब मैंने क्या कहा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आप चुप हो जाएंगे, आप काफी चुप हो जाएंगे, आप नेक्स्ट 15 डेज में बहुत शांत नजर आएंगे, शांत रहेंगे, बात ज्यादा करना पसंद नहीं करेंगे, दोस्तों से सोशलाइज नहीं करेंगे, जितना हो सके एक डिस्टेंस में रहेंगे, काम पे ज्यादा ध्यान देंगे, अपनी लाइफ को बेटर करने पे फोकस करेंगे, बुक्स ज्यादा पढ़ेंगे, नए नए नोट्स बनाएंगे, अपने काम जो आपने अभी तक नहीं किया, जिसको लेकर आप ऐसे थे कि नहीं है मुझे कल पे डालना है, उसको आज में करने की कोशिश करेंगे, एक डिसिप्लिन सेट करेंगे, एक रूटीन सेट करेंगे, और आपको लगेगा कि बस नाउ इट्स अ टाइम कि मुझे सिचुएशन को बेहतर करना है। यहाँ पर आप म्यूटेबल मून के सिचुएशन में हो, नथिंग इज सेट येट इन स्टोन, आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है मेरी जिंदगी में, अभी मैं सब कुछ बदल सकता हूँ, बदल सकती हूँ वाला और अपनी जिंदगी को एक बहुत बड़ी दिशा पे लेके जाने की, परिवर्तन की ओर ले जाने का प्रयास करते नजर आएंगे। आपको लगेगा इट्स बस इनफ इज इनफ, अब लाइफ को बदलना है। वो आप करियर फ्रंट में हो, पर्सनल फ्रंट में हो, ओवरऑल जो है आप अपनी लाइफ को, अपनी स्थिति को बदलते नजर आएंगे। यहाँ पर आपके अंदर एंगर है, लेकिन वो एंगर दूसरों के लिए नहीं, आप दूसरों से नहीं लड़ रहे कि भाई तूने 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 गलत किया, आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे कि तूने गलत किया, तू ऐसा नहीं। आपका ऐसा है कि नहीं ठीक है, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई, अब मुझे यहाँ पर चीजें बदलनी चाहिए। मैं अब आपकी इसी टाइम फ्रेम में ना आपकी लव लाइफ की भी एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ। यूनिवर्स मुझे पता है लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, ABCDEFGHIJKLM, इन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्टेड है, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्टेड है। डेविल, पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल। लव लाइफ में आप जो है काफी स्ट्रांगली ऐसी पोजीशन पे जाएंगे जहां पर आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं, और आप अपने एडिक्शंस पे काम करेंगे। आपके पार्टनर को लेकर आप अब तक बहुत एडिक्टेड थे, उनके लिए आप बहुत क्रेजी थे, पैशनेट थे, वाइल्ड थे। अब आपकी एनर्जी में ऐसा है कि नहीं, अब मुझे उन पे फोकस नहीं करके अपने पे ध्यान देना है, आप अपने आप पे फोकस करेंगे। आप डिसीजन पे तो नहीं आए हैं, आप क्रॉस रोड्स पे हैं, आप ऑन एंड ऑफ वाली स्थिति देख रहे हैं, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, बट स्टिल आप ट्राई कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बेटर करने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे जो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है वो दिखाई दे रहा है कि आप वर्कहॉलिक बहुत हो जाएंगे, आप स्ट्रांगली वर्कहॉलिक हो जाएंगे, बहुत काम करेंगे, बहुत काम पे, पैसा बनाने पे ध्यान देंगे, इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान देंगे, नई नई स्टडी, नई नई रिसर्च ज्यादा करेंगे। आपका ध्यान अब इस चीज पे नहीं है, आप इधर से आउट निकलने की कोशिश कर रहे हो, आप रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को, उनकी टॉक्सिक एनर्जी को, क्योंकि लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है अब तक आपको बहुत ज्यादा ऐसी कोई वाइब्रेशंस दे चुके हैं जिससे या तो आप बहुत हर्ट हुए हो, या जिससे आप बहुत ज्यादा हमेशा टॉक्सिक फील करते रहे, बहुत टॉक्सिक एनर्जी में रहे। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, और हो सकता है कि आपकी थर्ड पार्टी ने भी आपको बहुत मेंटली एग्जॉस्ट किया। तो यहाँ पर ना आप इस एनर्जी से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत कर रहे हो, बट अगेन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप शुरुआत तो कर रहे हो, बट माइंड में बहुत सारी ओवर थिंकिंग है कि यार ये नहीं होना चाहिए था, या ये इंसान एक सोच विचार है, स्ट्रगल है, एक तरीके का स्ट्रगल मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप 2 क्रॉस रोड्स पे दिखाई दे रहे हो जहाँ पे यू आर नॉट एबल टू मेक एनी डिसीजंस को लेकर आप थोड़े से ऐसे हो कि यस आप डेफिनेटली, मुझे ऐसा दिख रहा है कि हार्ट ब्रेक से गुजरे, हार्ट ब्रेक है डेफिनेटली, यहाँ पर मुझे बॉटम ऑफ द डेक्स में ही मिला है। यस डेफिनेटली ऑब्स्टेकल ये है कि हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, और ये हार्ट ब्रेक, हार्ट की हीलिंग करनी है, लेकिन हार्ट की हीलिंग की जगह आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। क्लियरली मुझे क्या दिख रहा है कि इस वक्त आपको हीलिंग की जरूरत है, इस वक्त आप अपने आप को हील करके बेटर फील करें, इट्स सेफ टू लव, आप प्यार महसूस करें, पर उसकी जगह आप क्या कर रहे हैं ना, आप अपने दिल को, जैसे कि जो घाव से भरा हुआ है, जो खून से लथपथ है ना, उसी दिल को आप जंजीर से बांधकर, उस पर ताला लगाकर, उसे चाबी जो है कहीं समुद्र में फेंक रहे हैं। आपका ऐसा है कि नहीं, अब मुझे इस घाव वाले दिल को देखना भी नहीं है, आप उसको मलहम लगाने की जगह, पट्टी लगाने की जगह आप उसे पेन में छोड़ रहे हैं, उस दिल को, क्योंकि आप उस पेन को लेकर आप ऐसे हो चुके हैं कि नहीं यार दैट्स इनफ, बहुत सेल लिया, बहुत देख लिया, अब नहीं। और आप उसकी वजह से अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, बट आपको हीलिंग की जरूरत है। यू नीड टू हील योरसेल्फ, यू नीड टू लव योरसेल्फ। स्टॉप बिहेविंग कि आपके साथ लाइक आप डिफेंसिव पोजिशन पे हो, ये ठीक है, लेकिन स्टिल आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बट आप अपने आप को और पेन दे रहे हो। तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि ये फॉर्मेट, ये मेथड सही नहीं है। यू नीड टू हील योरसेल्फ, आप अपने आप को हीलिंग दें, मेडिटेशन वगैरह करें, अपने आप से प्यार करें, खुद से नाराज ना हो। प्यार करना बुरी बात नहीं होती, प्यार करना एक अच्छी बात होती है, और उसके लिए अपने आप को सजा मत दो कि अरे
ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने प्यार करना गलती की। नहीं, आप प्यार कर सकते हो, बस सही इंसान नहीं हुआ तो ठीक है, चलो आप सोचो कि दूसरा इंसान है, उसके साथ आगे बढ़ेंगे, लाइफ में कोई ना कोई और मिल जाएगा, ठीक है। नहीं रेडी तो कोई बात नहीं, पर अपने आप को पेन नहीं देना है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की फुल मून ब्लेसिंग्स। आपकी जिंदगी में चेंजेस देखे जाएंगे, एक परिवर्तन देखा जाएगा सोच विचारों में, जो आपके लिए ये सॉरी फुल मून मैंने कहा नहीं, न्यू मून की तरफ से जो होगी ब्लेसिंग आपके लिए, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आप क्लेम करने के लिए क्लेम कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है पायल नंबर 2 की, जिनका नाम शुरू होता है NOPQRSTUVWXYZ से। देखेंगे न्यू मून की इनके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। NOPQRSTUVWXYZ न्यू मून ब्लेसिंग्स। aloneness, success, dream, silence। यूनिवर्स मुझे बताएं न्यू मून ब्लेसिंग्स NOPQRSTUVWXYZ वालों के लिए, न्यू मून्स की ब्लेसिंग्स। Full moon in Aquarius, be real. Know your worth. A time to give rather than take. Energy is gaining momentum. Okay. सो मैं कहीं ना कहीं आप लोगों की ब्लेसिंग्स में देख पा रही हूँ कि एक्चुअली देखा जाए तो कई हद तक पाइल 1 और पाइल 2 का केस ऑलमोस्ट सेम ही है। मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। जो लोग चाहे तो पाइल 1 भी देख सकते हो। पाइल 1 और पाइल 2 का केस ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। बस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि साइंस बदल गई थोड़ी सी, बस साइन का चेंजेस हो गया। समझो यहाँ पे एक्वेरियस टॉरस ज्यादा दिख रहा है, वहां पे मुझे स्कॉर्पियो ज्यादा मिल रही थी। सो साइंस का डिफरेंस ज्यादा हुआ, अदरवाइज चीजें ऑलमोस्ट मुझे सेम दिख रही है। ऑलमोस्ट फर्स्ट पाइल और सेकंड पाइल की सेम है। ऑलमोस्ट इसलिए कह रही हूँ कि कुछ चीजें थोड़ी सी डिफरेंट जरूर है। पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप डे ड्रीमिंग बहुत करेंगे। नेक्स्ट 15 डेज में आपके अंदर बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग देखी जाएगी। ख्याली पुलाव बनाएंगे, बार बार पुरानी कुछ चीजों को याद करते हुए। कोई नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी ज्यादा है, जहाँ पे आप पुराने पुराने जो है ख्यालों में घिरे रहेंगे, पुरानी यादों में घिरे रहेंगे, कोई पुरानी बातों में खुद को, लाइक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इमोशंस बहुत एक्टिव रहेंगे आपके। इमोशनली आप बहुत एक्टिव रहेंगे। ये वो समय होगा जहां पर आप जो है खुद को बहुत लोनली फील करेंगे नेक्स्ट 15 डेज में। बट द बेस्ट थिंग इज कि करियर फ्रंट में देखा जाए तो आपके लिए सक्सेसफुल टाइम होगा। करियर फ्रंट में आप ग्रो करेंगे, आपके पैसे बनते नजर आएंगे, फाइनेंसेस ग्रो होते नजर आएंगे, धन लाभ कहीं ना कहीं से होगा। कोई सेलिब्रेशन पार्टीज वगैरह में आप, इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करते नजर आएंगे। काफी एक्टिव देखा जाएगा, काफी ज्यादा वो वाली जोन में अगर देखा जाए तो काफी हैप्पीएस्ट जोन में है। समझ लो भगवान ने पैसों में तो कृपा दे रखी है, बट इमोशनली आप अकेले हो। वो कहते हैं ना, क्या लेके आया था, क्या लेके जाना है, वो थॉट्स है ना। कई कई बार मैं लोगों को कहती हूँ कि पैसों पे इतना फोकस रहता है, इतना कमा रहे हो, अकेले मरना है क्या, क्या क्या करना है, क्योंकि इतना ध्यान वो रहता है इन लोगों का पैसों पे। डोंट वरी, हवा की वजह से हो रहा है। ये बात में मुझे मत पूछना दीदी ये स्लिप का इधर उधर घूमने का क्या मतलब है, यूनिवर्स क्या इशारा कर रहा है। अलग अलग ही थॉट रहते हैं आप लोगों के। सो अकेलापन बहुत महसूस करोगे आप लोग, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अपफ्रंट में मैं देखूं तो सक्सेस है, ग्रोथ है, नेम फेम है, चीजें बहुत आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी आपकी लाइफ में। लेकिन हाँ, इमोशनल फ्रंट में आप बहुत ज्यादा लोनली, अकेलेपन से घिरते हुए और पुरानी यादों से कहीं ना कहीं सोच विचार करते हुए नजर आएंगे। किसी को बहुत मिस करेंगे, स्पेशली स्ट्रांगली एक्स ही होंगे। किसी के साथ बिताए हुए यादों को बहुत ज्यादा मिस करेंगे, किसी के परिवर्तन को महसूस करेंगे, सोचेंगे कितने परिवर्तन आ गए। ये वो समय होगा जहां पर आप किसी को अप्रोच करने के बारे में जरूर सोचने वाले हैं। नेक्स्ट 15 डेज में आपको लगेगा कि मुझे किसी से बात करनी है, किसी को अप्रोच करना है। समबडी डेफिनेटली इन योर लाइफ जो आपके लिए बहुत महत्व रखते हैं, आप उनसे बात करने के बारे में, कम्युनिकेट करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट 15 डेज में आप उनसे बात नहीं करेंगे। आपकी तरफ से साइलेंस की एनर्जी क्लियर हुई है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बात नहीं करेंगे।
इच्छा बहुत रहेगी, अट्रैक्शन रहेगा, एक अलग ही खिंचाव और पैशन फील होगा दूसरे व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति की तरफ एक खिंचाव महसूस करेंगे। अगर आप एक सिंगल हैं तो वेरी स्ट्रांगली आप अपनी जिंदगी में किसी रोमांटिक पार्टनर की चाहत में नजर आएंगे कि यार मुझे एक लव पार्टनर चाहिए, बट उसके लिए आप इनिशिएट नहीं करेंगे। लव पार्टनर चाहिए तो उसके लिए आपको जो है थोड़ा सोशल एक्टिव होना होगा, लोगों से मिलना होगा, या मे बी आपको ऑनलाइन ज्यादा चिट चैटिंग करनी होगी, लेकिन उसके लिए आप इनिशिएट करते नजर नहीं आ रहे। आप सिर्फ सोचेंगे बहुत कि आई नीड लव इन माई लाइफ, मुझे लव चाहिए, मुझे केयर चाहिए, मुझे रोमांस चाहिए, जैसे लोगों को मिलता है या जैसे मेरे पास्ट में था, मुझे वो चाहिए। बट स्टिल सक्सेस में हो, भाई प्रोजेक्ट्स अच्छे हो रहे, प्रेजेंटेशन हो रहा है, सो समवेयर वो एनर्जी है। मैंने क्यों कहा क्या लेकर आए थे क्या लेके जाना है, भाई पैसों के साथ ही क्या रहना है, इतना पैसा कमा लेना है, कमा लो। बहुत पहले ना, मेरे को याद है, मैं अपने पार्टनर से ये बात बोलती थी, इतना पैसा कमा के क्या करना है जब आसपास लोग ही नहीं होंगे। सोच विचार में ना ऐसा है कि पैसा तो बहुत बन रहा है दोस्त, लेकिन इमोशनली तो कोई चाहिए ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ये वो समय है जहां पर आपको कुछ एक्शंस लेने चाहिए, आपको कुछ इनिशिएट करने की जरूरत है, बट आप करेंगे। यू आर थिंकिंग अ लॉट, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। कोई एक्शन नहीं, कोई एनर्जी नहीं, आपकी तरफ से रिफ्लेक्शन नहीं। आपका ऐसा कि नहीं, मुझे डार्कनेस, यू कैन सी दैट कि आपके लाइफ में आपको डार्कनेस फील हो रही है। इसे ब्लेसिंग्स में कैसे कंसीडर कर सकते हैं दीदी, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो देखो, ये जो सेल्फ अंदर से रियलाइजेशंस कभी आते हैं, कभी सोच विचार आते हैं ना, ये किसी भी एक बिना वजह नहीं होता है। ये नक्षत्र जो करवाते हैं ना, वो हमेशा हमें समझ लो ना, हाथ में पपेट्स हम हैं, पर डोर पूरी भगवान के पास है, यूनिवर्स के पास है। वो कहने के लिए ऐसा होता है कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चीजों को अपनी जिंदगी में हासिल कर रहे हैं। यस डेफिनेटली हम सोच विचार का तरीका बदल देते हैं, लेकिन डेस्टिनी वही होती है, जो हमारी जिंदगी में जो लिखा है वही होता है। डेस्टिनी, भगवान, यूनिवर्स हमें उसी हिसाब से चलाते हैं। यहाँ पे क्लियरली वही दिख रहा है, यूनिवर्स आपको कुछ रियलाइजेशन देने की कोशिश कर रहा है और एहसास दिला रहा है, और आपको बोल रहा है कि बेटा तुम जो है अभी भी कुछ कर सकते हो, या तुम्हारे पास ये चीज है ये, बट आप सोच बहुत रहे हो लेकिन कर कुछ नहीं रहे हो। यू आर थिंकिंग लाइक नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है, मुझे कुछ नहीं करना है, आई डोंट वांट टू, बिकॉज इनफ इज इनफ, अब मेरी तरफ से एंड है। अब किसी चैप्टर को एंड करते नजर आ रहे। न्यू मून इन टॉरस, नो योर वर्थ, आपको अपनी सेल्फ वर्थ का एहसास हो गया। आपको लग रहा है कि ये मैं भी राजा या मैं भी रानी हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं, आई एम द लाइक बादशाह ऑफ, बोलते ना, ऑफ दिस वर्ल्ड, वो बोलते ना किंग हूँ मैं, किंग या क्वीन हूँ मैं। आपके कॉन्फिडेंस का तो कोई, मतलब कहता है ना, बेस्ट ब्लेसिंग आपको ये मिल रही है कि नेक्स्ट 15 डेज में आपके कॉन्फिडेंस का तो कोई जोड़ी नहीं, तोड़ी नहीं, जबरदस्त कॉन्फिडेंस होगा, जबरदस्त लेवल की पॉजिटिविटी फील होगी, हैप्पी जबरदस्त। लेकिन रात जैसे ही होगी आपका दिमाग काम करना बंद करेगा। रात का टाइम आप मेमोरीज में, ड्रीम्स में बार बार किसी को देखते हुए, किसी को याद करते हुए अपनी धुन में मस्त है, अचानक से उनके सपने आ जाएंगे किसी व्यक्ति के, कोई पास्ट के पर्सन का, कोई पास्ट लाइफ की झलकियां नजर आ जाएंगी, कोई रिफ्लेक्शन नजर आ जाएगा। आपने अभी लाइफ में उस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी चीजें की ही नहीं जो आपको सपने में दिख रही हैं। आप सोचोगे ये क्या दिखा, वो पास्ट लाइफ की झलकियां हैं, क्योंकि आप पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्ट होकर आपकी जिंदगी में नेक्स्ट 15 डेज में आप देखने वाले हैं। आपको लगेगा पैसा, पावर, बहुत कुछ है, लेकिन सडनली आपको रियलाइजेशन आएंगे कि नहीं यार, कुछ तो है जुड़ा हुआ किसी से। और कहीं ना कहीं मुझे से दिख रहा है कि आपकी सेल्फ वर्थ तो आपको रियलाइज हो रही है, लेकिन भगवान कह रहा है कि यार तुम प्रैक्टिकली बड़े बैलेंस्ड हो, तुम प्रैक्टिकली फाइनेंशियली बैलेंस्ड हो, पर तुम इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हो। हार्ट चक्रा डेफिनेटली ब्लॉक्ड, इमोशनली खुद को ब्लॉक कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को, अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं दिखाना किसी को, मुझे अपना प्यार नहीं दिखाना, मुझे रोमांस नहीं दिखाना, बट मुझे रोमांस चाहिए भाई, बिना कुछ दिए मुझे सब कुछ चाहिए। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, यार भाई मुझे नहीं देना है, बल्कि तुम सामने से दो। अरे आप प्यार दोगे तभी तो प्यार पाओगे, जब आप दोगे ही नहीं तो सामने वाला कहां से देगा। अगर आप बोल रहे हो चिल्ला चोट करके आपका प्यार आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा ना भाई। प्यार देने से प्यार मिलता है, इक्वल गिव एंड टेक होता है। यहाँ पर आपको रियल होने की जरूरत है, ना कि मैनिपुलेटर। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो या छल कपट कर रहे हो। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि यू हैव टू से जो आपके दिमाग में है, जो आपके दिल में है। आपके दिल में कुछ है, आप बोलते कुछ हो, आप सोचते कुछ हो, करते कुछ हो, तो इसकी वजह से आप जो है सफर कर रहे हो इमोशनली। आप मन की बात क्यों नहीं सामने रखते, आप इमोशनली खुद को एक्सप्रेस क्यों नहीं करते। दीदी मैंने ट्राई किया है, चीजें गलत होती है,
ऐसा हर बार तो नहीं होगा, मुझे लगता है कोई ना कोई सिचुएशन होगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप जो है किसी व्यक्ति के साथ रहना चाहते हो, पर उस व्यक्ति को बताना नहीं चाहते कि आप उसे पसंद करते हो या उसके लिए आपके मन में क्या इमोशन है। यहाँ पर अगेन वैक्सिंग मून की एनर्जी क्लियरली दिख रहा है कि म्यूटेबल एनर्जी में हो, आप शांत हो रहे हो। लव लाइफ में देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऑल अबाउट लव ही लग रहा है। वैसे तो और भी देख लेते हैं, यूनिवर्स मुझे बताए लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। NOPQRSTUVWXYZ जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, मुझे गाइड करें कि उनके लिए न्यू मून के लिए, न्यू मून की तरफ से लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, न्यू मून की एनर्जीज, न्यू मून की ब्लेसिंग्स लव लाइफ में क्या है, लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 15 डेज। 2 of Cups, 9 of Swords, Justice, bottom of the deck, 3 of Swords. हार्ट ब्रेक हुआ है आपका। सबके लिए स्थिति बदल रही है। या तो आपकी जिंदगी में कोई व्यक्ति है जिसके वजह से आपका दिल टूटा हुआ है, नेक्स्ट 15 डेज में दिल टूट रहा है, या तो किसी ने दिल तोड़ा जिसको याद कर रहे हो और उससे बात करने की जरूरत है, सच बोलने की जरूरत है, सच्चाई सामने रखने की जरूरत है, पर बजाय सच बोलने के आप जो है उस इंसान से मुंह छुपा रहे हो, दूर भाग रहे हो। अब सच जरूरी नहीं कि आपने कोई सच छुपाया था। अब ऐसा भी कुछ हो सकता है जो आपको पहले से ही पता है कि आपके पार्टनर को कोई गलतफहमी हुई है जो आप क्लियर नहीं कर रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं कर रहे हो। यहाँ पर आपकी जिंदगी में आप अपने पार्टनर के हाथ से निकल जाने का और सब कुछ खत्म हो जाने के डर से गुजर रहे हो। आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपको डर लग रहा है, फियर ऑफ लॉस बहुत ज्यादा, कि भाई ये मेरा लॉस हो जाएगा, ये मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरे हाथ से सब कुछ चला ना जाए। हार्ट ब्रेक, मैंने कहा ना हार्ट चक्रा इमोशनली आपका जो है बैलेंस नहीं है, हार्ट चक्रा लॉक्ड है। यूनिवर्स मुझे पता है आखिर इनको करने की क्या जरूरत है, मुझे इनके एक्शंस बताएं। न्यू मून में क्या इनके एक्शंस होने चाहिए, इन्हें क्या एक्शंस लेनी चाहिए, क्या चीजें हैं जो न्यू मून की ब्लेसिंग्स इनको समझाने की कोशिश कर रही है। ये इंट्यूशंस, ये ड्रीम्स, ये इमोशनल एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब क्यों है? यूनिवर्स क्या एक्सपेक्ट कर रही है इनसे? सन, टेम्परेंस, अगेन सेम चीज जो मैंने आप लोगों से बोली, प्यार दोगे तभी प्यार मिलेगा, बिना प्यार दिए ना आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको प्यार मिलेगा। आपको प्यार दिखाना पड़ेगा, यू हैव टू शो योर लव। गुस्से से बात नहीं बनेगी। आप लोगों के बीच में कोई डिफरेंसेस है, कोई इशू है, आपके पार्टनर आपको सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, पर आप समझने के लिए उन्हें समय देना ही नहीं चाहते, आप प्रयास करना ही नहीं चाहते। आपने प्रयास करके पहले ही गिव अप कर लिया, आप अपने अंदर बहुत सोच विचारों में आकर सब चीजें खत्म कर रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि क्लियरली यूनिवर्स आपको कह रहा है भाई तुम प्यार दोगे तभी तुम्हें प्यार तो मिलेगा ना, तुम पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, तुम प्यार दोगे तुम प्यार पाओगे, तुम कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करोगे कहाँ से केयर मिलेगी? केयर वो चीज है, नर्चरिंग वो एनर्जी है, तुम अपनी जिंदगी में एक्सपेक्ट कर रहे हो तो तुम्हें भी तो देना पड़ेगा ना, इनिशिएट तो करना पड़ेगा। दीदी मैंने तो बहुत प्यार देके देखा, हो सकता है कि सामने वाले के नजरिए से वो चीज वैसी नहीं है जैसे आप सोच रहे हो सकता है कि आपका फुल फोकस तीसरे व्यक्ति, चौथे व्यक्ति पे या अपने पार्टनर की गलतियों पे है। हो सकता है आप बिना वजह उन बोलते ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग में आ गए और मिसअंडरस्टैंडिंग को उनके साथ बात करके क्लियर नहीं कर पा रहे। यू नीड टू टॉक बेबी, यू नीड टू टॉक। बिना बात किए नहीं हो पाएगा भाई। इस तरह तो आप लोग अपनी जिंदगी में, क्योंकि यहाँ पर देखो आपकी जिंदगी में यूनिवर्स कह रहा है कि यू नीड टू बैलेंस योरसेल्फ। आपकी जिंदगी में आपको बैलेंस करना है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यार तुम जिस दिशा में चल रहे हो इसमें तुम्हें सक्सेस तो मिल रहा है, करियर तो है, पैसा तो है, पर क्यों ना पैसे के साथ इमोशंस को भी बैलेंस किया जाए, क्यों ना इक्वली दोनों जगह बैलेंस करके देख लिया जाए। क्यों एक ही जगह तुम्हें फोकस करना है और सक्सेस चाहिए? अगर तुम सच में खुद को बादशाह मानते हो और किंग या क्वीन मानते हो, तो किंग और क्वीन तो तुम तब कहलाए जब तुम अपनी इमोशनल और अपनी बोलते ना इमोशनल साइड में, अपनी पारिवारिक जिंदगी में या अपनी जो है लव रिलेशनशिप्स में, अपने फैमिली के प्रति भी तुम बैलेंस रहे तो। वरना पैसा कमाना क्या मुश्किल है? पैसा कमाना कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है बेटा। दीदी हमसे पूछो जिनके पास जॉब नहीं है या क्या, अरे तुम कोशिश नहीं करते थे और कुछ नहीं। पैसा कमाना इतना टफ नहीं होता है। मैंने हमेशा कहा है कि पैसे पे इतना फोकस मत करो, पैसा तो तुम कमा ही लोगे। रिश्तों पे फोकस करो, रिश्तों को बैलेंस करने की कोशिश किया करो। रिश्तों में प्यार मिठास होना जरूरी है, क्योंकि रिश्तों से ही तुम हो, रिश्तों से ही तुम हो। अंतिम समय पे जब आखिरी क्षण आएगा ना,
तो नहीं दीदी कोई नहीं होगा, अकेले रहेंगे हम, ये सोच तुम्हारी है। आखिरी क्षण पे कोई तो होना चाहिए रोने के लिए कि भाई अरे अच्छा आदमी था, अच्छी औरत, बोलने के लिए कोई तो तारीफ करने के लिए होना चाहिए, चाहे 2 दिन, रोना तो चाहिए। तो ये मतलब मेरे को लगता है इंसान वही, पता नहीं क्यों मेरे थॉट इस मामले में बहुत डिफरेंट है। आई डोंट नो कितने लोग मेरी तरह सोचते हैं, बट मेरा थॉट बहुत डिफरेंट है। मेरे को ऐसा लगता है जब मैं जाऊंगी ना, मेरी जो बोलते हैं ना मृत्यु होगी, तो मैं पता है सबसे ज्यादा इंसानों को तो मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि इंसान मेरे लिए गम रखे, कोई नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि उन दिनों में जिस वक्त मैं जाऊँ ना, उस दिन सारे मेरे आसपास के जितने डॉग्स हैं वो सब रोने चाहिए, सब। क्योंकि अगर वो सब रोए ना, तो मैं समझो मेरे को लगेगा कि मैंने जिंदगी में कुछ अचीव किया, मैं लोगों की आत्मा से जुड़ी थी, मतलब। क्योंकि मेरे को लगता है सबसे इस दुनिया पे, धरती पे सबसे प्योरेस्ट जो सोल होती है ना, वो होते हैं डॉग्स या एनिमल्स, जो भी होते हैं उनकी सोल होती है। हम इंसानों की सोल नहीं होती है, हम जो एनिमल्स हैं उनकी। जब वो रोएंगे ना, तब मुझे लगेगा मैंने अपनी जिंदगी में कुछ अचीव किया था, अपनी जिंदगी में मैंने प्यार पाया था, मतलब मैं भगवान की बंदी जो है बनकर वाकई, मतलब भगवान के नक्शे पे, उनके लक्ष्य के हिसाब से उन्होंने जो मुझे गाइड किया, मैं वहां पहुंची थी। क्योंकि इंसान तो यार 2 दिन रोएंगे, लेकिन वो जो डॉग्स है ना, मैं अच्छा, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है कि डॉग्स का बुरा हो या ये नहीं, बट उनका रोना मुझे डेफिनेटली लगेगा कि मैं लोगों के दिल से जुड़ी थी, मतलब उनसे जुड़ी थी, मेरे में प्यार था, इमोशन थी। आई डोंट नो आप लोगों का क्या थॉट है, बट याद रखना, पैसा 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 फोकस मत करो। अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी है, इमोशनल बैलेंस भी जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप एक बहुत बुरे व्यक्ति हो, आपने गलत किया, बट कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा है, आपकी लव लाइफ में, जो आपको रिपेयर करने की, करने की जरूरत है, बट आप उसे ठीक नहीं कर रहे हो, और उसकी वजह से आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स या स्ट्रेस बढ़ रहा है। आपके इंट्यूशंस बहुत एक्टिव हो रहे हैं जबकि नेक्स्ट 15 डेज में, बट आप अपनी तरफ से ना इन चीजों को लव से हैंडल करने की जगह चीजों को बहुत सप्रेस करके ना अपनी लाइफ को थोड़ा सा खराब कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो। तो इस लाइफ को बेटर करना है तो लव देके देखो, रिटर्न में लव तभी आएगा, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को मिल जाएगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप लोगों को स्क्रीन पे मिल जाएगा, ठीक है। ब्रेसलेट वगैरह की भी जानकारी आप लोगों को स्क्रीन पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।